हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आई एम आर्यश्री सोलंकी और आज से एक हम नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें मैं आपके लिए लाऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल और नेशनल न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और शायद जो है एसएसबी और लेक्चरेट में पूछे जाएं, लेकिन इंटरव्यू में पूछे जाएं ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम व्यू। दूसरा, वी आर स्टार्टिंग न्यू बैचेज फ्रॉम 1st of March फॉर SSB, सो कॉन्टैक्ट इन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर मोर डिटेल्स। ऑलराइट, आज का जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो टॉपिक है चाइनीज़ स्पाई बलून। हम सबको पता है कि अभी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है चाइना और यूएस के बीच में। वो क्यों चल रही है, वो कैसे स्टार्ट हुई, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे हुआ इस चीज़ का? यूएसए में फरवरी स्टार्टिंग में जो है एक बलून स्पॉट किया गया था। ओके, तो इनिशियल टाइम में इट वाज नॉट गिवन मच ऑफ अटेंशन बिकॉज इट वाज अ बलून, बट धीरे धीरे करके व्हेन ऑफिशियल स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू इट, उनको इमीडिएटली ही समझ में आ गया कि ये जो है चाइना की हरकत है, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट अ बलून, इट वॉज अ बलून विच वॉज कवरिंग अ सैटेलाइट, इसलिए इसको स्पाई बलून बोला गया। अब सैटेलाइट और स्पाई बलून में डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू। देखो, सैटेलाइट जो है उसको एक लॉन्चर लगता है प्रॉपर, बहुत ज़्यादा फ्यूल खाता है वो एंड एवरीथिंग, उसको डायरेक्शन, उसकी जो रिवॉल्यूशन स्पीड होती है, वो जो घूमता है वो सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। लेकिन जो स्पाई बलून होता है वो एक प्लास्टिक ऐसा पूरा वेदर कंडीशन के हिसाब से डेवलप किया गया बलून होता है, जिसमें एक हिडन पूरा स्पाईवेयर होता है, जिससे जहाँ जहाँ विंड की डायरेक्शन जाती है वहाँ वहाँ वो बलून फ्लो करता है और वो बलून वहाँ के जितने भी प्लेसेस होते हैं सबकी फ़ोटोज़ जो है लाइफ टाइम पे अपलोड कर देता है सर्वर पे। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ये बलून कहाँ फ्लो हो रहा था? ये बलून फ्लो हो रहा था यूएसए के मोंटाना रीजन पे। ठीक है, नाउ व्हाई इज़ दिस रीजन सो इम्पॉर्टेंट? ये रीजन जो है यूएसए के वेपनरी सिस्टम, स्पेशली एयरक्राफ्ट जो अभी अभी नए उन्हें इकट्ठा किए हैं, ये वाला रीजन उसको डिनोट करता है। वो इस रीजन में ये सारी चीज़ें रखी जा रही हैं और इस ही रीजन पे ये बलून स्पॉट किया गया। तो स्टार्टिंग में तो हमको एक ही बलून मिला, लेकिन जैसे जैसे इसकी और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बढ़ी वैसे वैसे पता पड़ा कि देयर आर मल्टीपल बलून्स फॉर इट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखो, तो ये चाइनीज स्पाई बलून जो है कुछ ऐसा दिखता है। इट्स नॉट अ क्लियर पिक्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा इट वाज अराउंड 40,000 to 90,000 फीट इन द एयर, तो ये जो है एकदम क्लोजअप फोटो लिया गया है। तो इस चाइनीज स्पाई बलून इज जस्ट लाइक अ बलून, ऐसा लगेगा आपको थोड़ा सा मून जैसा वाइट कलर का, लेकिन उसके पीछे जो है एक ऐसा पूरा सैटेलाइट सिस्टम छुपा हुआ था विच लुक्ड समथिंग लाइक दिस, और उसने सारी फोटोज़, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ उस एरिया का कैप्चर कर लिया। ओके, तो लेट्स मूव ऑन कि चालू कैसे हुआ, क्या क्या कंडीशन हुई, इससे कंट्रोवर्सी क्या क्या चल रही है और यूएस और चाइना के रिलेशन से इस क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, नाउ ट्रेड वॉर, सेमीकंडक्टर्स, ह्यूमन राइट्स. In recent years, the US-China relationship has been rocked by successive geopolitical crises. Has been rocked. ठीक है, रॉक्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि यूएस चाइना का रिलेशनशिप ऑलरेडी कुछ खास नहीं है। वो क्यों खास नहीं है? वो इसलिए खास नहीं क्योंकि उनके बीच में ट्रेड वॉर है रिगार्डिंग बिजनेस इशूज। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर क्या? सेमीकंडक्टर इज अ चिप दैट इज मासली प्रोड्यूस इन चाइना, जिस पर पूरा ग्लोब चाइना पर डिपेंडेंट है। ये जो है मेजर प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर का चाइना में होता है, जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे जितने भी टेक्निकल डिवाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं एक नेशन को वर्क करने पे, उसमें सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं और चाइना इज़ द मासली प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ दिस। ठीक है, तो कमिंग फॉरवर्ड, ह्यूमन राइट्स का इशू क्यों है? क्योंकि एज यू नो चाइना जो है वन पार्टी सिस्टम है, खुद को कॉन्स्टिट्यूशन के कारण डेमोक्रेटिक बताता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। तो अनदर थिंग, यूएस चाइना रिलेशनशिप इन सब चीज़ों के कारण जो है ऑलरेडी टोल पे था। और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया को सर्कल करने की, श्रीलंका क्राइसिस में भी चाइना का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो ये जो चाइना की स्ट्रैटेजीज़ हैं कि उसको टेरिटरी ऑक्यूपाई करना होती है कुछ ना कुछ तरीक़ों से, वो है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। वो जो है सारे ओशंस में भी अपना हक जमा रहा है। अगर चाइना को इतनी बाउंड्री दी गई है, ये चाइना है फॉर एग्जांपल, उसको इतनी बाउंड्री दी गई है, वो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स करके कोशिश करेगा कि उसकी बाउंड्री इतनी हो जाए, फिर इतनी हो जाए। समझ आ रहा है? तो ये हो गया जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। अब आगे बढ़ते हैं।
These have strained the dynamic between the two of the world's most powerful countries. Now we know कि US और China जो है, these are emerging as the most powerful and dynamic countries of the present day globe. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Now a balloon is threatening to derail any possibility of a diplomatic detent. इसका मतलब क्या होता है? अगर इन सब चीज़ों के बावजूद थोड़ी सी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना और यूएस की इम्प्रूव हो सकती थी, तो अब वो नहीं हो पाएगी एक बलून से. अब एक बलून ने क्या किया, ठीक है, देखते हैं. सेंडिंग बलून्स टू चाइना, ठीक है. अब यूएस क्या कर रहा है? यूएस पे अक्यूजिशन आ रहे हैं बीजिंग की तरफ से कि वो जो है अब चाइना पे बलून्स भेज रहा है स्पाई करने के लिए. ठीक है, तो ये क्या है? चाइना स्पाई कर रहा है कि यूएस स्पाई कर रहा है? ये पूरा कंफ्यूजन हम सॉर्ट करेंगे. Both the US and China have traded fair allegations of extensive aerial surveillance. Aerial surveillance क्या होता है? किसी भी एरिया पे नज़र रखना, स्पाई करना थ्रू एयर. ठीक है. Now, programs and injecting a new source of distrust. तो अब इससे of course there will be a cause of distrust between both the countries. पहले जो है यूएस ने अक्यूज किया चाइना को कि चाइना का बलून पाया गया है. इनिशियली चाइना ने जो है एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये बलून मेरा है. एक और बलून पाया गया था, उसका भी एक्सेप्टेंस लिया, हाँ ये बलून मेरा है. फिर उसके बाद चाइना ने जो है यूएस पे एक्यूजेशंस लगाने शुरू कर दिए कि यूएस भी बलून्स भेज रहा है. तो इट वाज ऑल अ बिग ग्लोबल ड्रामा. ठीक है, पढ़ते हैं. Balloons appearance earlier this month also prompted the US to shoot down other unidentified objects. तो अब US ने क्या किया? एक बलून अगर US को दिखा तो उसको उसने मौका बना के बाकी अगर चाइना की कुछ भी चीज़ें उसको मिली स्पेस में, उसने सारी वो भी शूट डाउन कर दी. तो एक बलून का पहलू, एक बलून का बैक लेके उसने बहुत सारी चीज़ें जो चाइना की हम डिस्ट्रॉय कर दी. ठीक है, दैट वाज इफेक्टिवली कनिंग ऑफ यूएस. So this sparked fresh wave of criticism in Washington, with Republicans accusing President Joe Biden of not acting quickly enough or providing enough transparency. तो अब जो है जो बिडेन जो प्रेसिडेंट है उन पे थोड़े एक्यूजेशन लग रहे हैं कि अगर वो इस चीज़ पर थोड़ा जल्दी एक्ट कर लेते तो शायद जितनी इन्फॉर्मेशन चाइना को मिली है वो ना मिलती. दूसरा जो है इतने ज़्यादा एक्यूजेशन कंट्रोवर्सी जो हो रही है वो नहीं होती. तीसरा कि जो बिडेन है ही इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. Now we know that democracy है USA और democracy का most important leg is being transparent to its citizens. Okay, now moving forward. जिस दिन बलून शूट डाउन किया था वो कुछ ऐसा दिखा था. ठीक है, इन दिस इमेज रिलीज बाय यूएस नेवी, बलून शूट डाउन हुआ था, वो ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहा था, तो नेवी के थ्रू उसको कैप्चर किया गया. सेलर्स असाइन टू असॉल्ट क्राफ्ट यूनिट 4. व्हाट वाज द यूनिट? असॉल्ट. ठीक है, कौन सी यूनिट थी हमारी? असॉल्ट यूनिट थी. Prepare material recovered off the coast of Myrtle Beach, SC in the Atlantic Ocean from shooting down of a Chinese high altitude balloon for transport to the FBI. ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे फ्लोट कर रहा था. FBI से इन्फॉर्मेशन मिली, अटलांटिक ओशन में था, नेवी ने कैप्चर किया. ये इंटरेस्टिंग फोटो है. जिस दिन वो पकड़ा गया था तो कैसे उसको पकड़ा, हाउ बिग इट इज़. हवा में तो वो बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन एंड एक्चुअली इट इज सेड कि 2 बस का वेट था उसमें. 2 ह्यूज बसेस का वेट मेड दिस बलून. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारी अगली साइड पे. अब हम जो है डे वाइज डिस्कस करेंगे कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हो गया, उसके अगले दिन क्या हुआ, अभी तक आखिरी दिन तक ये कंट्रोवर्सी में क्या क्या एड ऑन होते जा रहे हैं. विल डिस्कस इन डेप्थ. ठीक है. Now, February 2, a senior US defense official tells reporters that the US is tracking a flying object and has very high confidence that the object is a Chinese high altitude balloon. ठीक है, तो US के एक बहुत सीनियर डिफेंस ऑफिसर ने जो है नोटिस किया कि एक जो बलून लाइक स्ट्रक्चर इज फ्लोटिंग इन द स्काई. और जब ध्यान से ऑब्जर्व किया गया तो पता पड़ा इट्स नॉट जस्ट अ बलून, इट्स अ स्पाई बलून. ओके, अब in a rare expression of a contrition, China says it regrets the unintended entry of the airship. तो ये बहुत ज़्यादा रेयर और अनएक्सपेक्टेड था कि चाइना जो है इसकी एक्सेप्टेंस ले लेगी कि हाँ ये हमारा बलून है. तो चाइना रेडिली टुक द एक्सेप्टेंस कि येस इट इज़ आवर बलून, बट जो है अनइंटेंडेड था और हवा के थ्रू वो फ्लो हो गया. हमने तो सोचा था कि वेदर कंडीशंस डिफाइन करेगा, बट इट वेंट ऑन टू द यूएस कोस्ट लाइन एंड द यूएस सरफेसेस. तो चाइना ने ये कहा. It insists the balloon was not there to spy. क्या बोला उसने कि बलून वहाँ स्पाई करने के लिए नहीं था यूएस मिलिट्री साइट्स को, लेकिन जो है एक सिविलियन एयरशिप थी जो रिसर्च के लिए भेजी गई थी. तो चाइना ने बोला कि तो सिविलियन एयरशिप थी जो यूएस पे नज़र रखने के लिए नहीं भेजा था, बट चाइना के ही ऊपर कुछ स्टडी और रिसर्च पर्पज़ के लिए भेजा गया था, बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस इट फ्लू टू यूएस. अब ऐसा होता है क्या?
है ना. नाउ मूविंग ऑन, बेजिंग्स अपॉलॉजी कम्स लेस देन 24 आवर्स बिफोर. तो माफ़ी भी मांग ली गई बीजिंग के थ्रू. तो State Antony Blinken scheduled travel to Beijing to meet China's top leader Xi Jinping. Washington cancels the much anticipated trip. China responded by saying no such trip had even been announced. तो देखो अब ट्रिप के ऊपर भी चल रहा है. ऐसा बोला जा रहा है on one part कि trip has been announced, sorry, an apology or to sort this out. Another thing is coming कि trip announce भी नहीं हुआ. It's all a very big global issue जो कि एक part से कुछ और बोल रहा है, दूसरे part से कुछ और बोल रहा है. Now ऐसे situations में what you are supposed to do? You are supposed to form your own opinion. जब ऐसी ग्लोबल न्यूज़ आती है दो नेशन के बीच में, of course they will defend their own parts. But ऐसे टाइम पे what you will do? You don't have to take a side कि नहीं हम USA के साइड है या हम चाइना के साइड. You have to form a calculative and proper balanced opinion about it. Okay? A US fighter plane shoots down the balloon as soon as it drifts over open water off the coast. तो 4 फरवरी को क्या होता है? 2 फरवरी को उसको स्पॉट किया गया. 4 फरवरी 2 days later उसको शूट किया गया. I mean इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ होगा. How many photos would have been taken? जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लोग अक्यूज कर रहे हैं that action was not taken quickly. ठीक है. तो 4 फरवरी को जो है उसको ओपन वाटर जब वो पहुंचा मतलब अटलांटिक ओशन की तरफ तब उसको शूट किया गया. ठीक है. साउथ कैरोलिना के कोस्ट पे. China calls the downing of its balloon an obvious overreaction and continues to insist the balloon was civilian research airship. तो चाइना जो है वो यूएस को बोल रही है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दिया आपने, बलून को शूट करने की ज़रूरत नहीं थी. इट वॉज अ सिविलियन एयरशिप. ऑफ कोर्स टेकिंग चाइनाज पास्ट इनटू कंसिडरेशन ये नहीं माना जा सकता कि चाइना का सिविलियन एयरशिप जो है गलती से यूएस की वो वाले एरिया पे आ जाता है जहाँ यूएस अपना मिलिट्री हब बना रहा है, दैट इज़ मोन्टाना. ठीक है. नाउ February 6. China admits another high-altitude balloon spotted over Latin America belongs to it and says that airship was also conducting weather research. मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग में एक बलून मिला था, बाद में एक और बलून मिला था, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वर टेकन जिसके चाइना ने एक्सेप्टेंस भी ले ली. तो देन another balloon was spotted over Latin America जिसके चाइना ने मंजूरी ले ली कि हाँ ये भी हमारा है और ये भी रिसर्च पर्पस के लिए था और ये भी उड़ के चला गया. लाइक कैन यू बिलीव. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. सिमिलर बलून्स वर स्पॉटेड मतलब मल्टीपल बलून स्पॉट किए गए ऐसे एक बलून के बाद. कब? जापान में लास्ट विंटर में, यूएस एयरफोर्स हवाई है ना. तो ये सब जो है मल्टीपल प्लेसेस हैं जहाँ ऐसी हरकतें पाई गई वाया चाइना. नाउ अनमैन्ड बलून बोला गया इसको स्पाई बलून भी बोला जाता है. तो इसके दो नेम है, स्पाई बलून एंड अनमैन्ड बलून. ठीक है. पूछ लें तो याद होना चाहिए. The head of Taiwan's Central Weather Bureau claims multiple balloons similar to the one shot down by the US have appeared in Taiwan's airspace. तो अब तक हमने क्या देखा? लैटिन अमेरिका, हवाई एंड नाउ ताइवान एज वेल. तो इतने रीजन्स पे जो है स्पॉट किए गए हैं. जापान में भी स्पॉट किए गए हैं चाइना के ये रैंडम वियर्ड स्पाई बलून्स. ओके. नाउ February 8 को क्या होता है? US State Department tells reporters the shot down Chinese balloon is part of a fleet. फ्लीट मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ बलून्स. कि ये एक बलून नहीं था, मल्टीपल बलून्स था जिसके हमें जो है प्रूफ्स मिल गए वाया अदर कंट्रीज. ठीक है. तो यूएस सेड कि इट्स नॉट जस्ट वन बलून दैट हैज बीन शॉट डाउन, देयर आर मल्टीपल बलून्स एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्लीट. नाउ overseen by the People's Liberation Army. Pictures of the balloon officials say showed had equipment on board that a normal weather balloon would not need. तो अब यूएसए का क्या है? जैसे चाइना ने तो बोल दिया कि वेदर बलून है, बट यूएसए का क्या से है? यूएसए बोलता है कि एक वेदर बलून में जो चीज़ें होना चाहिए उस चीज़ से कई ज़्यादा चीज़ें जो है आपके स्पाई बलून में पाई गई. तो इससे पता तो पड़ रहा है कि स्पाई बलून है, वेदर बलून तो नहीं है. ठीक है. नाउ यूएस ब्रीफ्स डिप्लोमैट्स फ्रॉम 40 कंट्रीज अबाउट द चाइनीज बलून इट शॉट डाउन. ठीक है. On Capitol Hill, both chambers of Congress received classified briefings on the incident. तो इसकी briefing वगैरह हुई, discussion हुआ पार्लियामेंट में. of course, the House passes an anonymous resolution condemning the China's alleged surveillance of the US. इस पर रिजोल्यूशन भी पास हुए. तो इट वॉज जस्ट कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्ट लिया, उनके वहाँ पे क्या क्या डिसीजन हुए, क्या क्या उन्होंने एक्ट रिजोल्यूशन क्या क्या उनका सब कुछ डिस्कस हुआ. ठीक है. तो February 9 को हम आ गए हमारे गवर्नमेंट वर्किंग पे. अब 10 फरवरी को क्या होता है? फ्रिक्शन बिटवीन द यूएस एंड चाइना ओवर बलून कंटिन्यूज टू रैम्प अप. यूएस sanctions
civilian Chinese aerospace companies, it says, are supporting Beijing's military surveillance efforts. ठीक है, तो वो बोलता है कि ये जो कंपनी है ये बीजिंग के जो मिलिट्री एफर्ट्स की सर्विलेंस है उनको सपोर्ट कर रहा है। अब आ जाओ कि 10 से 12 फरवरी के बीच में क्या हुआ। यूएस शूट्स डाउन 3 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एक बलून का साइड लेके उसको फ्लीट बोल के यूएस ने जो है बहुत सारी चीज़ों को भी शॉट डाउन कर दिया, बिकॉज वाई विल इट टेक एनी चांस। ऐसे बोलते हैं ना कि दूध का दूध का जला हुआ पानी भी फूक फूक के पीता है। आई थिंक इट्स दैट लोकोक्ति है कि एक बार यूएस ने सफ़र कर लिया, यूएसए ने देख लिया कि वी आर बीइंग स्पाइड ऑन, तो यूएसए इज़ नाउ नॉट टेकिंग एनी चांस। अगर वो ऑब्जेक्ट्स अब स्पाई भी नहीं कर रहे हैं तब भी यूएसए इज शूटिंग इट डाउन। ठीक है, एज मैनी डेज ऑल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस। तो जितने भी नॉर्थ अमेरिका के एयर स्पेस साइट पर पाए गए वो सारे शूट डाउन कर दिए गए। Asked by NPR's Michelle Martin about what he knows about these objects, Rep. Jim Hims of the House Intelligence Committee says it could be just residual experiments that were done by anyone, frankly. तो वो क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि रेसिडुअल एक्सपेरिमेंट्स हो। रेसिडुअल एक्सपेरिमेंट्स का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज के बच्चे बलून ऊपर छोड़ देते हैं और फिर वो इट बिकम्स अ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वैसे ही ये क्लैरिफाई करा है, हो सकता है किसी ने भी रैंडमली कर दिया हो। ठीक है, now they might actually be active Wi-Fi balloons, they might actually be active weather balloons. So what he is saying कि हो सकता है वो Wi-Fi balloons है बस, या हो सकता है वो weather balloons है बस। I'm relatively sure that they are not a threat in any way to the people of US or our national security. What he said कि मैं श्योर हूँ कि ये जो है स्पाई बलून्स नहीं है, ना ही ये कोई थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे। तो लाइक आई सेड देयर आर मल्टीपल ओपिनियंस, मल्टीपल पीपल, बट यू हैव टू फॉर्म अ बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन व्हाट यू थिंक। ओके गाइज, मेरा काम है कि आपको सारे ओपिनियंस में पुट फॉरवर्ड करूँ, सारे कंट्रीज़ के, सारे लोगों के, जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उन सब के मैं आपको ओपिनियंस ला के दे रही हूँ। अब उसमें से कंक्लूसिव, खुद का पर्सनल, इंडिविजुअल और यूनिक बट बैलेंस्ड ओपिनियन बनाना आपका काम है। अब आगे बढ़ते हैं। February 13, China hits back with its own balloon allegations, accusing the US of flying its own high-altitude balloons into Chinese airspace. मैंने नहीं बताया था स्टार्टिंग में कि इनिशियली तो जो है चाइना एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ हमारे बलून है, हाँ हमारे बलून है, लेकिन उसके बाद चाइना भी आ गया कि यूएसए भी कुछ कम नहीं है, ये भी अपने बलून्स हमारे एयर स्पेस में फ्लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ विदाउट बीजिंग्स परमिशन ऑन मोर देन 10 ओकेजन्स इन जनवरी 2022। तो क्या बोल रहे हैं, जनवरी 2022 मतलब लास्ट ईयर से बीजिंग की परमिशन के बिना चाइना की एयर स्पेस में भी यूएस के बहुत ज़्यादा बलून्स पाए गए हैं, 10 से भी ज़्यादा मौक़ों पर। ठीक है, अब 14 फरवरी को क्या होता है, यूएस मिलिट्री सेज इट हैज़ रिकवर्ड की सेंसर्स फ्रॉम द डाउन चाइनीज बलून। ना यूएसए ने एक और चीज़ एड ऑन करी कि जैसा कि बोल रहे हैं कि वेदर बलून हो सकता है, वाईफाई बलून हो सकता है, ठीक है भैया, तो उसमें चिप क्यों है? ठीक है, उसने की सेंसर्स रिकवर किए हैं, उसमें सेंसर्स क्यों हैं? ठीक है, senators receive a classified briefing on the unidentified objects with members of both parties leaving the briefing saying they are assured that the spate of unidentified floating objects shot down by US jets in recent days do not pose an immediate threat to Americans। ठीक है, तो अब उनकी आखिर में क्या कंक्लूजन आया, उनका पूरा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, सेनेटर्स वगैरह एवरीवन वर प्रेजेंट। तो ऐसा आया कि हो सकता है कि इट माइट नॉट बी अ थ्रेट इन रियल, हो सकता है शायद कि थ्रेट नहीं है। ठीक है, but some urge Biden administration officials to share more information with the public after a classified briefing। तो 14 फरवरी को जब ब्रीफिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हो सकता है मे बी देर इज़ अ चांस दैट इट वाज नॉट स्पाई बलून, देर इज़ अ चांस मे बी इट वाज। ठीक है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किए बिडेन से कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए और पब्लिक को थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स जो है डिस्क्लोज करें ऑन व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग। क्या सच में ये सब है, क्या सच में वो एक वाईफाई बलून है, क्या सच में वो एक स्पाई बलून है। ओके, तो इसके साथ हमारा कंक्लूजन होता है, हमने पार्लियामेंट डिस्कस कर लिया, हमने चाइना के व्यूज़, हमने यूएसए के व्यूज़, बिडेन के व्यूज़, सारे ऑफिशियल्स के व्यूज़, हमने सब डिस्कस कर लिया इस मैटर पे। ऑल राइट, नाउ इट वाज अ वेरी हॉट बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो बी कनेक्टेड विथ मी फॉर मेनी मोर टॉपिक्स दैट आर बीइंग हेल्ड अहेड। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद।